एक अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3q या फिर 3q+1 एंड 3q+2 वेयर q इज एन इंटीजर। तो ये जो q है वो एक इंटीजर है और कहा जा रहा है कि हर कोई पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, वो जो होगा हमेशा इसी तीनों फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, इन तीनों फॉर्म के अलावा किसी फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो देखो हमको पता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी एक दो पॉजिटिव इंटीजर अगर दिए गए हैं तो हम इसको ए और बी को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इक्वल बी क्यू प्लस सी, है ना। हमको पता है ए इक्वल बी क्यू प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से, या आर भी लिख सकते हैं, इसको आर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो और हमको एक चीज़ और पता है कि जो आर है वो हमेशा बी से छोटा होगा। ठीक है, आर जो होगा हमेशा बी से छोटा होगा। ठीक है, हमेशा छोटा होगा, या तो आर 0 होगा या फिर बी से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस किसी भी दो नंबर को ए और बी को इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही तो था हमारा यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा, है ना। तो उसके बाद अब हम मान लेते हैं जो बी है वो 3 है। देखो यहाँ पर 3q लिखा गया है ना, तो हम q के जो कोफिशियंट है उसको b मानते हैं ना, तो b इसमें देखो 3 दिया गया है हर जगह। ठीक है, तो हम b को हमेशा यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर b को 3 मान लेते हैं। तो क्या होगा, हमारा r क्या हो जाएगा, अगर b 3 है तो हमेशा पता है कि हम ये b से छोटा ही रहेगा r, है ना। तो हमारा r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा या तो 0 हो सकता है r, है ना, या फिर क्या हो सकता है, r जो होगा 1 भी हो सकता है ना, 3 से कम होना चाहिए, और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 3 नहीं होगा। ठीक है, 3 से कम ही रहेगा हमारा जो आर होगा। ठीक है, हमेशा ये बी से कम रहेगा आर। ठीक, अब देखो इसमें हम आर और बी की वैल्यू रखते हैं। आर जो है हमेशा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, और बी की वैल्यू फिक्स है 3, है ना, इसमें पहले से बताया गया। तो बी की वैल्यू हम 3 रखते हैं अगर, तो ये हो जाएगा ए इक्वल हो जाएगा बी कितना है, बी जो है वो 3 है। ठीक है, तो बी के प्लेस पे हम 3 लिख देते हैं, और क्यू तो क्यू ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से, और प्लस में अब देखो यहाँ पर आर को हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, अगर आर को हम 0 लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से ए जो होगा वो क्या हो गया, ए इक्वल कितना हो गया, 3q हो गया। ठीक है, ए जो है वो 3q के इक्वल हो गया, है ना। और अगर आर की वैल्यू हम 1 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, तो ए इक्वल हो जाएगा, बी इक्वल हमेशा 3 ही रहेगा, क्यू रहेगा, और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा केस बन गया, ये देखो ये वाला, है ना। और अगर यहाँ पर आर की वैल्यू हम 2 रख देते हैं तो यहाँ पर ये तीसरा केस बन जाएगा, है ना, 3q+2, है ना, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से यही केवल 3 केस बन सकते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा केस नहीं बन सकता है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो हमेशा किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो 3q के फॉर्म में, या तो 3q+1 के फॉर्म में, या तो 3q+2 के फॉर्म में। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो हम केवल इसी 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी में सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी दूसरा अगर एग्जाम्पल लेकर बताएं आपको, तो जैसे मान लीजिए 17 है। ठीक है, 17 को लेते हैं, तो ए को हम 17 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 17 इक्वल, अब 3q है तो 3 लिख देते हैं, और q इसमें क्या हो जाएगा, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 17 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 3 5 जो 15, है ना। तो q जो है यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर q जो होगा वो क्या आ गया, 5 आ गया। 5 क्या है, 5 एक इंटीजर है ना, 5 क्या है, एक इंटीजर है, तो ये q जो है वो 5 लिख सकते हैं। और प्लस में कितना होगा, 15+2 होता है 17, है ना। तो ये देखो ये 3q+2 के फॉर्म में लिखा जा गया कि नहीं, q जो है यहाँ पर 5 हो गया और ये इस फॉर्म में हो गया। ठीक है, कोई दूसरा नंबर अगर ले लेते हैं, ठीक है, मान लो 11 ले लेते हैं, या फिर 13 ले लेते हैं, चलो 13 ले लेते हैं, तो 13 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू, है ना, 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 12 1 13 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर q कितना हो गया, q यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना, q क्या आया यहाँ पर 4 आ गया। तो इस तरीके से q जो है वो भी इंटीजर है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी नंबर अगर हम ले लें तो इसी 3
फॉर्म में लिखेंगे, या तो 3q होगा, या तो 3q+1 होगा, या तो 3q+2 होगा। ठीक है,